बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप लोग के मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। चार्जिंग प्रॉब्लम की बात करें तो चाहे फिर आपका चार्जिंग स्लो हो रहा है या आपका चार्जिंग हो ही नहीं रहा है, या फिर आप जो यूएसबी केबल जो होता है, यूएसबी केबल को अगर आप चार्जिंग के पोर्ट में अगर आप इंसर्ट करते हैं तो ये पूरा जाता नहीं है, या अगर जाएगा तो ये लूज़ होता है, या अगर ये कनेक्ट भी हो गया तो पूरी तरह से चार्ज नहीं होता प्रॉपरली। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको चार्जिंग से रिलेटेड आती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक भी रुपये खर्च किए बिना, लोकल मार्केट में या फिर सर्विस सेंटर गए हुए कैसे अपने घर बैठे इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिंपली अगर लोकल मार्केट में जाएंगे तो एज पर हैंडसेट की कॉस्टिंग अकॉर्डिंग अच्छा खासा चार्ज किया जाएगा इसके लिए भी। और जिसकी मैं आपको अभी जब दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो आप भी कहेंगे कि आपका लोकल मार्केट में जाना या सर्विस सेंटर पर जाते हैं, आउट वारंटी पर हैंडसेट है वहाँ पर भी आपको चार्ज किया जाएगा, लेबर चार्ज लगेंगे, प्लस कोई और कंपोनेंट लगता है तो वहाँ पर भी उसके चार्ज किए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं पैसा जो है वेस्ट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी प्रॉब्लम को आप कैसे घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जनरली जो प्रॉब्लम आती है चार्जिंग से रिलेटेड वो ये प्रॉब्लम आती है कि आपने जैसे यूएसबी कनेक्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसबी कनेक्टर को आपने कनेक्ट किया, ठीक है। जैसे आप यूएसबी कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये या तो जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं ये यूएसबी कनेक्टर और ये हैंडसेट कनेक्टर है। तो ये पूरा इंसर्ट नहीं होता है, ये थोड़ा गैप रहता है। आप लोग क्या करते हो उसको ज़बरदस्ती जानने की कोशिश करते हो। दोस्तों आप कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है दोस्तों, ये जो आपका पोर्ट होता है, अगर पोर्ट अगर इनसाइड कुछ अगर इंसर्ट है जिसकी वजह से अगर आप ज़बरदस्ती करते हो तो कनेक्टर डैमेज हो सकता है या यूएसबी कनेक्टर का वो डैमेज हो सकता है। और डैमेज होने की चीज़ों की वारंटी कोई भी कंपनी नहीं देती दोस्तों, मैं आपको बता दूँ पहले। तो कभी भी अगर आप यूएसबी कनेक्टर को इंसर्ट करते हो पूरा नहीं जा रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये होता है कि आपका कनेक्ट तो हो गया लेकिन आपका ये मूव करता रहता है ऊपर नीचे, लेफ्ट से राइट साइड, दोनों साइड आपका ये मूव करता रहता है। एक प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा आता है दोस्तों कि आपने यूएसबी कनेक्टर को इंसर्ट तो कर दिया लेकिन आपके जो चार्जिंग होता है ना दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, जो चार्जिंग होता है, चार्जिंग कनेक्टर, ये कभी आता है कभी नहीं आता, मतलब छोड़ता है पकड़ता है, समझ रहे हैं, छोड़ पकड़ करता रहेगा अगर आप करेंगे तो, मतलब कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहेगा बार बार। एक ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि आपने इसको कनेक्ट तो कर दिया लेकिन आपका चार्जिंग होता ही नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा प्रॉपर इंसर्ट हो गया है कनेक्टर लेकिन आपका वो चार्जिंग ही नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस करते होंगे, और ये इतना छोटा प्रॉब्लम दोस्तों कि जिसकी वजह से आप लोकल मार्केट में जाते हैं या सर्विस सेंटर जाते हैं, आप परेशान रहते हैं, 2-2 3-3 दिन आप अपने यूएसबी को बार बार ट्राई करते हैं, नहीं होता है। इसके चक्कर में क्या होता है कि फ़ोन में तो प्रॉब्लम होता ही होता है, और बार बार ट्राई करने से क्या होता है दोस्तों, आपका जो यूएसबी कनेक्टर होता है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगता है, और ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपका डैमेज होने के चांसेस होते हैं, वो भी हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आप इसका प्रिकॉशन पहले बता दें दोस्तों कि हमेशा चार्जिंग कनेक्टर चाहिए, यूएसबी केबल जो कनेक्टर है इसको आपको पानी से बचा कर रखना है। अगर पानी का एक बूंद भी चला गया तो डेफिनेटली चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। जिनके घर में बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यूएसबी कनेक्टर को मुँह में ले लेते हैं, जो यूएसबी होता है उसको मुँह में लेते हैं। तो मुँह में क्या होता है, मुँह की वजह से जो उसमें पानी जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसबी कनेक्टर में आया, वो आप चार्जिंग कनेक्टर लगाओगे तो जो चार्जिंग कनेक्टर का जो पोर्ट है उस पर भी टच होगा पानी, और उस पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला तो ये प्रिकॉशन रखना है। दूसरा दोस्तों ये है कि आप लोग प्रॉपर फ़ोन के कनेक्टर को उसको क्लीन करते रहें। अगर आप डस्ट वाले जगह पे कहीं जाते हैं तो उस समय ज़्यादातर ट्राई करें कि ज़्यादा धूल में ना जाने जाए हैंडसेट, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है ना, धूल, डस्ट, ये सब जम जाता है। जमने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि जो अनवांटेड पदार्थ होते हैं वो सारी चीज़ें अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये सब यूएसबी कनेक्टर जब आप इंसर्ट करते हो तो प्रॉपर्ली नहीं जा पाते, या जाता है तो प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होता है। जो आपका यहाँ कनेक्टर के ऊपर जो पिन होते हैं उसके ऊपर कहते हैं कार्बन जम जाता है, या आप कहेंगे जो धूल लकड़ जाता है उसकी वजह से उसके ऊपर जो जम जाता है कनेक्टर के ऊपर धूल, जिसकी वजह से आपका जो यूएसबी कनेक्टर का जो कनेक्टर है वो प्रॉपर उस पर कनेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। या फिर आप जो इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से अंदर जो है आपका कनेक्टर और डैमेज होता है, लूज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसको साफ कैसे करना है, इसको क्लीन कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको
कुछ इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक ट्यूजर हो गया, एक आपका सर्जिकल ब्लेड होता है जो ऑपरेशन ब्लेड जिसको बोलते हैं, ये होता है। उसके बाद एक आपको आईपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले दोस्तों आप जो सर्जिकल ब्लेड होता है इसके थ्रू आपको इंसर्ट, आपको इसको जो हैंडसेट का जो कनेक्टर है इसमें आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद प्रॉपर इसको आपको क्लीन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, चारों तरफ आप मूव कर सकते हैं इसको इजीली। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी अगर इसमें अगर गंदा पदार्थ होगा, डस्ट होगा, धूल होंगे, रेसे होंगे, वो सब जो होंगे वो आपके निकल जाएंगे। ये जो आपका बेसिक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये चीज़ और आपके चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 90% केस में दोस्तों आप और बोलते हैं कि अनेबल टू चार्ज नहीं हो रहा है, स्लो चार्ज हो रहा है, तो इन सभी का प्रॉब्लम सिर्फ आपका सिर्फ यही है। बाहर से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सर्विस सेंटर विजिट करते हैं या फिर अगर आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो दोस्तों आपसे अच्छा खासा चार्ज हैंडसेट का लिया जाता है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, इससे आप खुद देख लीजिए, ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। इसको आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपके पास एक आईपी होना चाहिए, आइसो प्रोफाइल इसको बोलते हैं दोस्तों। लेकिन इसको आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ml आपको इसमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक ब्रश मिलता है, एंटीस्टेटिक ब्रश बोलते हैं, ये ले सकते हैं। या फिर आपका एक ही ब्रश होता है, इस ब्रश को आपको इंसर्ट करके पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है। ये जो आईपी होता है ये पूरी तरह से जो अंदर जो डस्ट होता है उसको पूरी तरह से मार देता है। और जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर के ऊपर जो कार्बन जम जाता है, जो डस्ट जम जाते हैं, उसको पूरी तरह से क्लीन कर देता है। आप कर सकते हैं कि ये प्रतिरोधक होता है उसका, ऐसे समझिए आप, प्रतिरोधक होता है उसको पूरा क्लीन कर देता है। और क्लीन करने के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से जड़ से ही खत्म हो जाता है। और अगर आप लोकल मार्केट में दोस्तों जाते हैं तो लोकल मार्केट में भी आपसे कुछ नहीं किया था, आपको यही करके देगा शॉपकीपर। कभी आपके सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो अंडर टेबल एक काम करेगा और आपको लगेगा आपका आंसर 40,000 का है, 30,000 का है, उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस तरह से लोकल शॉप वाला आपके सामने बिहेव करेगा कि आपके हैंडसेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसके 1,000 रुपये 2,000 रुपये लगेंगे और तब जाके क्लियर होगा। और आप भी सोचते हैं कि 30,000 का हैंडसेट 40,000 का हैंडसेट है, तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली खुद रिस्क नहीं लेंगे और दुकानदार से करवाएंगे। और दुकानदार कभी आपके सामने नहीं करता है, वो अंडर टेबल काम करेगा और उसमें यही करके आपको, और काम सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन आपको बोलेगा 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ इसमें प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है। जिसको नहीं पता उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और फिर वो आप जाएंगे तो आपसे 1,000-2,000 का चार्ज देगा। और आप खुद देख लीजिए कि इसके लिए, इसमें अगर हम बात करें कस्टमर का 1 रुपये का भी सामान नहीं लगता है। एक आईपी का ही जो 2 ml आईपी का कितना कास्ट होगा आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये हाफ ml आईपी कम से कम 40 से 50 रुपये मार्केट में जाती है। हाफ लीटर का अब अंदाज़ा लगा सकते हैं शॉपकीपर का कितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। लेकिन इस चीज़ का आप अच्छा खासा चार्ज पे करके आते हो। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपने इन सभी प्रॉब्लम को आप घर पर बैठे ही सॉल्व कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो और अपने अच्छे खासे पैसे को बचा सकते हो। और अब आप इसके बाद अगर आप चार्ज करेंगे तो आप देखेंगे आपका हैंडसेट घर बैठे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है। ठीक है दोस्तों, क्या आप देखिए यहाँ पर फ्लैश चार्ज भी शो कर रहा है, फास्ट चार्जिंग का जो सिंबल होता है फ्लैश चार्ज का भी सिंबल शो कर रहा है और आपका चार्जिंग भी हो रहा है। तो ये दोस्तों आप खुद समझेंगे 2 मिनट का काम है, आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आईपी, एक ब्रश, एक सर्जिकल ब्लेड, एक ट्यूजर, एक क्लॉथ, बस आपका दोस्तों इतने इक्विपमेंट से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक बार आपको सिर्फ परचेस करना है ये चीज़, मुश्किल से ये सारी चीज़ें आपको 100 रुपये मिल जाएगा और ये आपके घर में हमेशा काम आएगा। और ये जो प्रॉब्लम है चार्जिंग की प्रॉब्लम, ये मैं एक प्रॉब्लम बात कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपके घर में अगर 5 मोबाइल है तो 5 मोबाइल में कभी ना कभी आती ही होंगी। तो इन सभी प्रॉब्लम को आप सिर्फ 100 रुपये का सामान से आप हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं घर पर भी, अपने घर बैठे। और दूसरी चीज़, इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका स्किल्स इंप्रूव होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपका 40,000 का हैंडसेट है तो जरूरी नहीं कि आप लोकल शॉप पे दो और सर्विस सेंटर दो, आप घर बैठे इस चीज़ को कर सकते हो बिना हैंडसेट को खोले हुए। हैंडसेट को कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं किया आपने,
घर बैठे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बड़ा प्रॉब्लम होता है जिनको नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है उनके लिए 2 मिनट का काम है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर बैठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना लोकल शॉप पे विजिट किए या सर्विस सेंटर विजिट किए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक जल्द ही एक दूसरी वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक आता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।